हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक्स मटेरियल में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की। तो क्लासिफिकेशन अगर हम पॉलीमर की बात करें तो इसमें बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर के आधार पे देखें तो तीन टाइप के पॉलीमर होते हैं: लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो ये जो है तीन टाइप के पॉलीमर जो हैं वो आपका बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि केमिकल जो स्ट्रक्चर है पॉलीमर का उसके आधार पे तीन टाइप के होते हैं। सबसे हम पहले हम जान लेते हैं लीनियर पॉलीमर हमारा क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है और इसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कौन से पॉलीमर है जिनको हम लीनियर पॉलीमर कहते हैं। तो यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर कंटेनिंग लॉन्ग चेन straight chain falls into this category. A linear polymer consists of a single continuous chain of a repeating unit. यानी कि इस कैटेगरी में ऐसे पॉलीमर आते हैं जिनका यानी कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो एक लॉन्ग चेन यानी कि स्ट्रेट चेन के तरीके से होता है, और इसमें जो मोनोमर रहते हैं वो आपके यानी कि कंसिस्टेंटली जो है सिंगल मोनोमर यानी कि रिपीट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी लिखा है, उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। लंबी और सीधी श्रृंखला वाले बहुलकों की संरचना इसी श्रेणी में आती है। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो एचडीपी मटेरियल जो है वो हमारा लीनियर पॉलीमर है। कैसे? जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो हमारा ये एक तरीके से एक सीधी रेखा है। ठीक है, ये जो है एक लिनियरली चेन है जिसमें क्या है सेम मॉलिक्यूल्स, अगर आप मॉलिक्यूल्स देखें तो सेम टाइप के हैं, और ये एक लंबा चेन है जिसको हम लीनियर चेन बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एचडीपी मेटल का स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे बड़ा बॉल आप देख रहे हैं तो ये कार्बन है, और ये छोटा बॉल जो आप देख रहे हैं वो हाइड्रोजन है। तो यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है तो ये मिलकर के एक आपका मोनोमर क्रिएट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो एक ये मोनोमर हो गया। ठीक है, अभी ये जो एथिलीन मोनोमर है ये बहुत सारे मोनोमर यानी कि बार बार ये रिपीट हो रहे हैं और एक लंबा चेन बन रहा है, तो ऐसे टाइप के जो हमारे पॉलीमर हैं उसको हम लीनियर पॉलीमर कहते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारा जो है नेक्स्ट पॉलीमर ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर क्या होता है? ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच्ड पॉलीमर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलर और इरेगुलर अटैचमेंट ऑफ साइड चेन टू द बैकबोन चेन ऑफ पॉलीमर। यानी कि इसमें क्या है, आपके जो पॉलीमर रहेंगे यानी कि जो भी आपके मोनोमर होंगे उसमें आपका एक जो चेन है उससे भी अटैच रहेंगे, और एक उसका सब चेन होगा। ठीक है, यानी कि साइड चेन होगा, बैकबोन चेन उससे भी अटैच रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं ये यहाँ पे सीधी चेन है, और इसमें यहाँ पे सब ग्रुप के तरीके से भी अलग अलग जगह पे यहाँ पे अटैच है। तो इस तरीके से मोनोमर इसमें अटैच रहते हैं। अगर हम बात करेंगे तो एलडीपी की हम बात कर सकते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन का जो स्ट्रक्चर है इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं एक सीधी चेन है और एक यहाँ पर अलग अलग चेन भी, साइड चेन भी अटैचमेंट है। तो इस टाइप की जो पॉलीमर रहते हैं उनको हम ब्रांच्ड पॉलीमर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा पॉलीमर है वो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या होता है? क्रॉस लिंक इज ए बैक, क्रॉस लिंक इज ए बॉन्ड और a short sequence of bond that links one polymer chain to another। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा पॉलीमर है वो एक तरीके से शॉर्ट सीक्वेंस होता है। ठीक है, जो कि हमारा बहुत सारे यानी कि जो है बॉन्ड से मिलकर के बना रहता है, और एक तरीके से ये छोटा रहता है लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फिर इसके बाद में यहाँ पे फिर से अटैच हो गया। तो इस तरीके के यानी कि जो इस्ट का क्रॉस लिंक है, ठीक है, उसमें क्या आपका सीधा चेन रहता था, और साइड साइड में ब्रांच चेन में क्या होता है सीधा चेन रहेगा और ब्रांच यहाँ पे रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्रॉस लिंक्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर रहता है। जनरली हम अगर देखें तो यहाँ पे मेलामाइन का स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग यानी कि मोनोमर यहाँ पे ऐड हैं। तो इस टाइप को जो हमारा पॉलीमर रहता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर।
एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे क्रॉस लिंक पॉलीमर में जनरली जो है जितने मेटलिटी है ये सभी थर्मोसेट हैं, बेकेलाइट्स, मिलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड। इसीलिए हम बोलते हैं जैसे जो थर्मोप्लास्टिक्स मटेरियल हैं तो वो रिसाइकल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो उनका केमिकल स्ट्रक्चर है वो आपका लीनियरली है, यहाँ पर ब्रांच्ड है। थर्मोसेट में ऐसा नहीं होता है। थर्मोसेट जो प्लास्टिक्स मटेरियल हैं उनमें हमारा जो पॉलीमर हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है, केमिकल स्ट्रक्चर रहता है वो यानी कि क्रॉस लिंक होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ही हमारे जो है रिसाइकल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि पॉलीमर, टाइप्स ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर 3 टाइप के हैं, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम वीडियो बनाते रहेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों।